हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दशाशु क्लासेस में। और हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। अब हम अपने अगले रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो टूट के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट में बिखर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ओके, ये तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गिवन, टाइप ऑफ एनर्जी गिवन के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। फिर अगर लाइट एनर्जी देते हैं तो फोटोलाइटिक हो जाता है। तो एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोटोलाइटिक एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ये NCERT में इसके सिर्फ 2 ही एग्जांपल हैं। एक है सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr और एक है सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके, इन सबको अगर आप लोग धूप में रख देंगे तो वो इसमें से Cl और Br इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ सिल्वर बचेगा। ओके, अब हम लोग इसके अगले टाइप पे आ जाते हैं जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर हम लोग इसे हीट करेंगे तो ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। इसका अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। ओके, इससे जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये भी अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये इन सब 3 अलग अलग कंपाउंड में टूट जाता है। मतलब 2 कंपाउंड और 1 एलिमेंट में टूट जाता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी फिलहाल तो NCERT में 2 ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एग्जांपल होते हैं जैसे NaCl और H2O। इन्हीं सब का ब्रेकडाउन होता है